नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने 2 एकादशी और एक साल में कुल 24 एकादशी आती है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। शर्तिला एकादशी के व्रत का बड़ा महत्व माना जाता है। इस साल शर्तिला एकादशी 6 फरवरी 2024 मंगलवार को मनाई जाएगी। शर्तिला एकादशी का महत्व। शर्तिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शर्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख, शांति और वैभव बना रहता है। शर्तिला एकादशी का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल बनता है और इस व्रत की कथा सुनने और पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल एकमात्र शर्तिला एकादशी करने से मिलता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वास होता है। मनुष्य को भौतिक सुख तो प्राप्त होता ही है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व है। इस एकादशी के दिन तिलों का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाता है, इसलिए इसे शर्तिला एकादशी कहा जाता है। शर्तिला यानी तिलों के 6 प्रकार के प्रयोग से युक्त एकादशी। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान। दूसरा, तिल के तेल से मालिश। तीसरा, तिल से हवन। चौथा, तिल वाले पानी का सेवन। पांचवा, तिल का दान। और छठवां, तिल से बने पदार्थों का सेवन। दोस्तों, अब हम सुनेंगे शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से शर्तिला एकादशी के व्रत का महत्व और उसकी कथा के विषय में पूछा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें शर्तिला एकादशी के व्रत की कथा और उसका महत्व बताया। प्राचीन काल में पृथ्वी में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी और भक्ति भाव से उनके सभी व्रत और पूजन किया करती थी। पर वह ब्राह्मणी कभी भी किसी को अन्न दान में नहीं दिया करती थी। एक दिन भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के कल्याण के लिए स्वयं उसके पास भिक्षा के लिए गए। तब उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का एक पिंड उठाकर भगवान विष्णु के हाथों में रख दिया। उस पिंड को लेकर भगवान विष्णु अपने धाम बैकुंठ लौट आए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वो बैकुंठ धाम पहुंची। वहां उस ब्राह्मणी को एक कुटिया मिली और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देख वो ब्राह्मणी बहुत निराश हुई और भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो पूरे जीवन आपकी पूजा अर्चना की, पृथ्वी पर एक धर्मपरायण स्त्री थी, फिर क्यों मुझे यह खाली कुटिया मिली? भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को उत्तर दिया कि तुमने अपने जीवन में कभी भी अन्नदान नहीं किया था, इसलिए ही तुमको यह खाली कुटिया प्राप्त हुई। तब उस ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इसका उपाय पूछा। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप द्वार तभी खोलना जब ये शर्तिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। उस ब्राह्मण स्त्री ने वैसा ही किया और शर्तिला एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण स्त्री की कुटिया अन्न और धन से भर गई। इसलिए शर्तिला एकादशी के दिन अन्न दान करने का बहुत महत्व माना जाता है। शर्तिला एकादशी की पूजा विधि। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर पर छींटे दें और धूप दीप कर घर में घट स्थापना करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उनकी आरती उतारें। इस दिन भगवान को तिल का भोग लगाएं, साथ ही तिल युक्त फलाहार खिलाएं। इस दिन दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल का दान करें। बताया जाता है कि माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।